what an exhilarating day it has been. And what better way to conclude our day than to celebrate our highly respected faculty members. So give a huge round of applause for our highly respected faculty members, please. With that, myself, Suhaiba Masroor, And myself, Mohammad Minhal Mirza. welcome you to the Faculty Eve. Speaking of celebration, Soeba, what do you think is the greatest festival of India? I guess it has to be either one of Holi, Diwali, or maybe Eid. Definitely some great suggestions, but I'm afraid you're wrong. Alright, give me a hint, please. Maybe then I'll be able to guess it right. Oh, come on, Soeba, how can you not guess it? It is that festival which marks a new beginning. Oh, is it that festival which brings one and all together? Yes, Soeba, pretty close. It is that festival which brings a tide of joy and happiness all around. Okay, I think I got it. Should we let them know as well? Of course, we're talking about the Great Indian Wedding. It is India's greatest festival as it's not just a celebration. It's a festival of love, joy and tradition, coming alive with every smile, every song and every blessing. So keeping our theme in mind, let's gear up for an unforgettable night. So Soeba, what's the first event on our list tonight? Minhal, just like in the medieval time, the daily processions of Emperor Akbar used to start with Dohes of Rahim. So what better way to start our show than Kavita Goshti, in which our very talented poets are waiting to amaze with their literary proficiency. And for that, I request Dr. Rudramani sir to continue the proceedings. Welcome, sir. आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जब मौसम अपने पूरे शबाब पे हो, जब खेतों में बयार चले और बालियां लहराती हुई दिखें, जब पानी की कलकल आपकी कानों को गुंजायमान करती हो, जब चिड़ियां चहकें और आपका हृदय तरंगित हो जाता हो, तब कविता की शुरुआत होती है। गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार। आज इस काव्य गोष्ठी में मैं डॉक्टर रुद्रमणि अपने सभी फैकल्टी मेंबर्स, निदेशक महोदय, डीन महोदय और सारे स्टूडेंट्स का बहुत 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 स्वागत करता हूं। कविता एक ऐसी विधा है कि जिसमें न धर्म है, न जाति है, न छोटा है, न बड़ा है, न ऊंचा है और नीचा है। जब भाव जन्म से लेकर मृत्यु तक जाते हों, जब भाव प्रथम दृष्टि से लेकर के आलिंगन तक जाते हों, जब भाव केवल एक दूसरे को देख करके प्रेम की भाषा को समझ जाने तक जाते हों, तब कविता की रचना होती है। और आज इस काव्य कुंभ में मैं आप लोगों को मनोरंजित करने के लिए अपने सह कवियों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा उस शख्स को जो अपनी कक्षा 8 से कविता लिख रहा है। उसने कई सारे स्कूल के प्लेटफॉर्म्स पर कविताएं पढ़ी हैं और रोमांस और देशभक्ति उसका प्रबल हस्ताक्षर है। अरे हस्ताक्षर से याद आया, मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि हमारी जो कविता गोष्ठी है, जो काव्य गोष्ठी है, उसका नाम हमने नया हस्ताक्षर रखा क्यों है? उसका हमने नए हस्ताक्षर रखा इसलिए है क्योंकि ये सशक्त ऐसे मंचों का कवि सम्मेलन नहीं है जहां पर वो व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये वो मंच है जहां भाव उमड़ेंगे और उन भावों में आप भाव विभोर होकर के आह्लादित हो जाएंगे और अपने हृदय में बहुत 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 सुकून महसूस करने वाले हैं। इसलिए मैं मंच पर सबसे पहले बुलाना चाहूँगा उस शख्स को जिसकी अवधारणा के बिना, हालांकि इसकी परिकल्पना मैंने की है, लेकिन बिना उस व्यक्ति के एफर्ट्स के ये कवि सम्मेलन संभव नहीं हो पा रहा था। और मैं चाहता हूँ कि मंच में आए हिमांशु राज। एक बहुत भोली सी लड़की है, जब मेरी उससे बात होती तो वो कहती है, सर मैंने आज तक कविताएं तो लिखी हैं लेकिन मैं कभी मंच पर नहीं पढ़ा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज वो उस मंच पर आए, ये मंच उसे इतना प्यार दे कि वो अपने अंदर इतना आत्मविश्वास, इतना उत्साह महसूस करे कि वो आगे मंचों के लिए ही बन जाए और वो मंचों पर उसकी कविताएं निरंतर बहती रहें। मैं बहुत प्यार से बुलाना चाहूंगा काजल मिश्रा को। एक युवा कवि जिसका ओज देखते बनता है, जो राम का भक्त है
और राम पर ही कविताएं लिखता है, इसलिए उसके ऊपर भगवान राम की विशेष कृपा है। मंच पर कृपया सौरभ राठौर पधारें। एक प्यारी सी बच्ची 4 साल से कविताएं लिखती है। उसने बहुत सारे मंचों पे कविताएं पढ़ी हैं। उसकी लिखी हुई कहानियां कई बार प्रकाशित हो चुकी हैं। उसके लिखे हुए वो कई बार कहानियां सुनाने में अपना विश्वास रखती है और अपना उसका एक YouTube चैनल और सोशल मीडिया चैनल चलता है और वो बहुत ही उत्साहित है पहली बार अपने कॉलेज में इस मंच पे आने के लिए। श्रेया चौबे। कविताएं किसी चीज की बाधक नहीं होती, वो सबको सम्मान देती हैं, सबको आह्लादित करती हैं। और मंच पे मैं बुलाना चाहूंगा प्रांजल गुप्ता को। अब बारी है मंच पे आने के ऐसे व्यक्ति की जो हमारे बीच का हीरा है, लेकिन शायद हम लोग अभी तक उसे परख नहीं पाए हैं। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो अभी तक दूरदर्शन पर अपनी कविताएं सुना चुका है और दूरदर्शन के कई कार्यक्रमों में वो एक्टिंग करता है बंदा, और वो हमारे बीच है। लेकिन ये मेरी गलती है कि हम लोग अभी तक उसे पहचान नहीं पाए हैं, लेकिन हम इस गलती को सुधारना चाहेंगे और मंच पे हम बुलाना चाहेंगे अपने सहकर्मी विनोद वर्मा जी को। इसके अलावा एक ऐसी लड़की भी है जो दिल टूटने पर कविताएं बहुत अच्छी लिखती है। यह बात अलग है कि शायद उसका दिल टूटा है या नहीं टूटा है, या कौन जाने टूटा भी हो। इसलिए इस अपने दिल की बात रखने के लिए मंच पर आगे आएंगी शालिनी राव। हम ये विश्वास दिलाते हैं कि आज की ये शाम आप लोगों के जीवन की एक यादगार शाम बन जाएगी। हमारी बिल्कुल कोशिश रहेगी, बस आप लोगों से एक अनुरोध है कि जब भी हमारी आवाज आपके निकले, आपके केवल कानों तक ना पहुंचे, आपके दिल तक पहुंचे, और जब ये आवाज आपके दिल तक पहुंचे तो वो तालियों में बदलकर हमारे पास वापस पहुंचे। हम आपके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। मैं आधिकारिक रूप से इस कविता के मंच को घोषित करता हूं और कविता शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं राम के भक्त सौरभ राठौर को मंच पे आमंत्रित करता हूं। जय श्री राम। तो ये कविता है जो मैंने राम पे लिखी है। इसका मैंने शीर्षक दिया है राघव। तो मैं पंक्तियां प्रस्तुत करूंगा अपने श्री राम के श्री चरणों में कि जब अंधकार का मातम हर ओर छा जाता है, जब शांति सत्य को इस जग में असत्य बताया जाता है, जब मर्यादाएं मार्ग छोड़ पथ से विलीन हो जाती हैं, जब मानवता के पतन को उद्देश्य बनाया जाता है, तब परम सत्य की एक किरण उभरने लगती है। तब त्रिभुवन के स्वामी को धरती पर आना पड़ता है और सूर्य वंश में हुए प्रकट खुद दिनकर सा तेज लिए, और परम आत्मा आ गए खुद मानव का ही वेश लिए। राघव रघुबर और रघुवीर जैसे शुभ नाम है, राघव रघुबर और रघुवीर जैसे शुभ नाम है, धरती पर धर्म बचाने आए मेरे राम हैं। ललाट पर वो वैष्णव तिलक अति शोभामान है, ललाट पर वो वैष्णव तिलक अति शोभामान है। रोम रोम में शौर्य वसा तनिक भी ना अभिमान है, रोम रोम में शौर्य वसा तनिक भी ना अभिमान है। सुंदर सा वो मुखमंडल बलों में वे बलवान है, प्रभुत्व से परिपूर्ण मेरे राम महान है। और विधि को ही मान रहे जो खुद विधाता है रोम रोम में जनक नंदिनी हमारी जान की माता हैं। भव्य सिंहासन स्वर्ण मुकुट आ सकते थे पास, पितृभक्त रघुवीर ने किंतु चुना वनवास। और आदर्श पुत्र हैं कहते किसे, आओ हम बताते हैं, पिता के एक वचन के लिए जो वनवासी बन जाते हैं। और राज्य छोड़कर भी जो सबके प्रिय बन जाते हैं, बन जाकर मेरे राम श्री राम बन जाते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। उनसे पूछो क्या होता है अपनों से दूर होना, और क्या होता है अपने प्रेम को खोना। है सामने डटकर खड़े जीवन के हर मर्म में, है धैर्य से परिपूर्ण विचलित ना हो कभी धर्म से। और आगे की पंक्तियां बोलूंगा, अगर श्री राम को दर्शा पाऊं तो तालियों से गूंज जाना चाहिए कि वे पूर्ण हैं, संपूर्ण हैं, करते हृदय स्पर्श हैं,
वे पूर्ण हैं, संपूर्ण हैं, करते हृदय स्पर्श हैं, आदि पुरुष वे करुणामय, हम सबके वे आदर्श हैं। वे शांत हैं, वे सौम्य हैं, हर रूप में विशेष हैं। वे शांत हैं, वे सौम्य हैं, हर रूप में विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उनके जैसा वेश हैं। संस्कृति के वे श्रेष्ठ पुरुष भारत का अभिमान हैं। कोई लला कहे कोई भगवान, सबके अपने अपने राम हैं। जो धर्म के हर वचन को निभाते हैं, प्रेम का सत्य स्वरूप जो हमें समझाते हैं। सहनशीलता क्षमा दया के शीर्ष पर आ जाते हैं। अपने कर्मों से मेरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाते हैं। जय जय श्री राम। जय श्री राम। आपकी आवाज ये बताती है कि हाँ, निश्चित ही हम आपके दिलों तक पहुंचने के लिए काबिल हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम इस काबिलियत को बनाए रखें। अब अगले क्रम में मंच पर आएंगी वो लड़की जिसने अपने रिश्तों को अपनी कविता में ढाला और उन रिश्तों को सजोने के लिए उसने जिन शब्दों का प्रयोग किया वो बहुत ही दिल को सुकून पहुंचाने वाले हैं। मंच पर श्रेया चौबे आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। यहाँ प्रस्तुत सभी अतिथिगणों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर रुद्रमणि सर को का धन्यवाद कहना चाहूँगी, उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं कविता प्रस्तुत कर सकूँ। तो कविता प्रस्तुत करने से पहले मैं चाहती हूँ कि एक बार आप खुद से सवाल करें कि आखिरी बार आपने उन दोस्तों से कब बात की जिनके साथ आपने पूरा बचपन बिताया। समय हो गया होगा काफ़ी। मैं बताती हूँ। कल ही मेरी बात मेरी एक दोस्त से हुई, महीनों बाद। फिर क्या था, आज एक अलग ही खिलखिलाहट थी मन में। बातें भार बनी थी जो दिल पे आज हल्का महसूस करा रही थी। कानों में जैसे उसी की आवाज़ गूंज रही थी। कभी मेरी बातों से वो तो कभी उसकी बातों से मैं हंस बैठती थी। कभी इसी खिलखिलाते शोर में एक सुकून भरी शांति थी जब कोई नहीं बोलता था पर आवाज़ दोनों की ही सुनाई देती थी। बात घंटों चली थी हमारी, कभी बचपन के किस्से तो कभी गुजरते आज की शिकायतें थी। उन्हीं शिकायतों की ना जाने कितनी अदालत बैठाई होगी हमने। फैसला किसके हक में था ये बताना तो मुश्किल है, पर बस इतनी इच्छा है मेरी कि भले ही हमें मिले सालों बीत गए हो, भले ही हमारी बात हुए महीनों बीत गए हो, पर जब भी हम मिले, जब भी हमारी बात हो, वही खिलखिलाहट हो हमारी आवाज़ में। क्योंकि मन को सताता शोर कब सुकून भरी शांति बन जाता पता ही नहीं चलता। कब तुमसे बात करते करते मिनट घंटों में बीत जाता, पता ही नहीं चलता। मन तो नहीं था फ़ोन रखने का, पर क्या करते, हर बार की तरह इस बार भी हमने जल्दी मिलने का वादा किया और सोने चले गए। सोते समय आंखें तो भरी थी मेरी, पर चेहरे पे मुस्कान कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी। और क्या था, अगली समय कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। एक लड़का अपने दिल में सपने सजाए और आंखों में तारे लिए घूमता है और अपने इस भाव को वो अब कैसे अपने जीवन में उतार के उसको एक हौले से एक फूल के अंदर दबा के रख के बैठा हुआ है, ये बताने आएंगे प्रांजल गुप्ता। यहाँ उपस्थित सभी सभाजन को मेरा नमन। आज की कविता का शीर्षक है एक नज़रिया। नज़रिया किसका? नज़रिया उस एक तरफा आशिक का जो कोशिश तो बहुत कर रहा है पर अपनी प्रेमिका को मना नहीं पा रहा है। तो उसका नज़रिया लेते हुए मैं कविता की प्रस्तुति शुरू करना चाहूँगा। एक लड़का दिल में सपने संजोए हुए, उसकी आँखों में तारे चमकाए, हर पल वो उसे भाने की कोशिश करे, हर पल वो उसको भाने की कोशिश करे, पर वो लड़की ना कुछ सोचे ना कुछ समझ पाए। हंसते हंसते उसने बातें की, दिल की बातों पर वो अनजान रही। हंसते हंसते उसने बातें की, दिल की बातों पर वो अनजान रही। हर ख्वाब में वो उसका साथ खोजे, हर ख्वाब में वो उसका साथ खोजे, पर उसकी आंखों में वो था ही नहीं। अरे जानती सब थी मगर बताती कुछ भी नहीं। जैसा कि सबको पता है,
आप जिसको प्यार करते हैं 24 घंटे वो आपके दिमाग में रहता है। तो उसी पे लिखा था, हर एक पल में उसकी यादें बसी, हर एक पल में उसकी यादें बसी, वो लिखता है खत पर वो खामोश रही। हर एक पल में उसकी यादें बसी, वो लिखता है खत पर वो खामोश रही। दिल के जज्बात वो समझ ना पाई, उसकी चाहत अधूरी रह जाई। यहीं पे एक लड़का, इन मामलों में लड़के बहुत उम्मीदवार होते हैं, उम्मीद कभी नहीं छोड़ते। पता उसी चल पे रहा है कि बहुतों की कहानी लिखी है तुमने। उसी पे प्रस्तुति है, पर वो लड़का उम्मीद ना छोड़े, पर वो लड़का उम्मीद ना छोड़े, उसकी मुस्कान में खुशियों के मोती जोड़े। पर वो लड़का उम्मीद ना छोड़े, उसकी मुस्कान में खुशियों के मोती जोड़े। एक तरफा मोहब्बत फिर भी ना थमे, एक तरफा मोहब्बत फिर भी ना थमे, दिल की कहानी यूं ही चलती रहे। अब कहानी है तो सीधी तो नहीं होगी, कुछ मोड़ होंगे, कुछ रास्ते होंगे। कहानी में कुछ मोड़ भी आए, कहानी में कुछ मोड़ भी आए। कई रातें बस संभावनाओं का अनुमान लगाने में निकल जाए। कहानी में कुछ मोड़ भी आए, बस कुछ रातें संभावनाओं का अनुमान लगाने में निकल जाए। कईयों में वो उसकी ही थी, कईयों में वो उसकी ही थी, और कईयों में बस अश्रु ही अंजाम बन जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत प्रांजल, बहुत खूबसूरत। अब मैं बुलाने जा रहा हूं उस हस्ताक्षर को जिसके पास बातें बहुत हैं बताने को, समय बहुत है सुनाने को, और प्यार बहुत है जताने को। हिमांशु राज। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय डायरेक्टर सर, डॉक्टर डीन सर और आदरणीय शिक्षकगण, उनके प्यारे से कुटुंब और इस प्यारी सी शाम में मैं हिमांशु राज आपके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करने आया हूँ। मेरी कविता का शीर्षक अभी ही प्रांजल ने अपनी कविता बोल करके गई है, वो है एक तरफा मोहब्बत। एक तरफा मोहब्बत सुनने में कितना अटूट सा शब्द लगता है ना। कहता है कि एक तरफा मोहब्बत क्या होता है, होता तो दो तरफा है, मगर किसी ने बहुत खूब कहा है कि दो तरफे तो सिर्फ रास्ते होते हैं, मोहब्बत सिर्फ एक तरफा होता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उसी के लिए जब इंसान सुबह की दिनचर्या को ख़त्म करके जब रात में अपने आप से बात करता है तो वो कुछ इस तरीके से बात करता है। वो कहता है कि हाँ कई सारी बातें हैं बताने को, हाँ कई सारे बातें हैं बताने को, एक नहीं हजार गम है बुलाने को, एक नहीं हजार गम है बुलाने को। वो रोते रोते बात करता है। जब वो रोते रोते बात करता है तब बोलता है, ये तकिए बहुत जल्द गीले हो गए, ये तकिए बहुत जल्द गीले हो गए, अभी तो पूरी रात है बिताने को, अभी तो पूरी रात है बिताने को। फिर वो कहता है, कभी तो सुनता कोई हाल है दिल मेरा, कभी तो सुनता कोई हाल है दिल मेरा, हमेशा मेरे पास चुटकुले नहीं होते सुनाने को, हमेशा मेरे पास चुटकुले नहीं होते सुनाने को। किसी रेगिस्तान में भटकता फिरता हूँ मैं, किसी रेगिस्तान में भटकता फिरता हूँ मैं, एक बूंद ही मिल जाए प्यास बुझाने को, एक बूंद ही मिल जाए प्यास बुझाने को। बहुत खूबसूरत, बहुत ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब वो सोचता है कि यार अगर मैं बोल दिया तो क्या होगा, क्या पता वो मुझसे नाराज़ हो जाए या दूर चली जाए। तो वो कहता है कि वो जिसे वो मैं बोल बैठा हूँ सारे सच, वो जिसे मैं बोल बैठा हूँ वो सारे सच, करता हूँ मोहब्बत अब वक्त नहीं रहता बताने को, अब वक्त नहीं रहता बताने को। किसी कवि ने कहा है कि वो मेरे दिल के दरवाजे पर इस तरह जा कर के बैठा है, वो मेरे दिल के दरवाजे पर कुछ इस तरीके जा कर के बैठा है, किराया भी नहीं देता और हटाया भी नहीं जाता है, किराया भी नहीं देता हटाया भी नहीं जाता। क्या बात है हिमांशु। तो उसी के लिए मैंने लिखा है, पेड़ की डाली पर हमने जो फूल देखे हैं, पेड़ की डाली पर हमने जो फूल देखे हैं,
तोड़ नहीं सकता उसे घर सजाने को, तोड़ नहीं सकता आहा। उसे घर सजाने को। बहुत खूबसूरत। हिकायत इश्क की मतलब होता है इश्क की कहानी। तो जो हिकायत इश्क सुननी हो, जो इश्क की कहानी सुननी हो, चले आना मेरे पास, बड़ी फुर्सत में बैठा हूँ ये कहानी सुनाने को, बड़ी फुर्सत में बैठा हूँ ये कहानी सुनाने को। फिर है कि जब उनका नाम मैंने अपने दिल पर लिख लिया, मिटा भी तो नहीं सकता, तो वही लिखी है मैंने कि उनका नाम लिखते वक्त मेरी लिखावट ही बिगड़ गई, कि उनका नाम लिखते वक्त मेरी लिखावट ही बिगड़ गई। अब लाखों कोशिशें कर रहा हूँ उसे मिटाने को, लाखों कोशिशें कर रहा हूँ मिटाने को। अंत में जब तुम मेरे कब्र पर जाकर बैठोगे, जब उसको पता लगेगा कि अरे हाँ, वो तुम मुझसे बहुत सच्चा प्यार करता था, अब क्या होगा, और कोई है नहीं मुझसे प्यार करने वाला, तब वो उसके कब्र पर जाकर बैठता है, देखता है, वो बोलता है, और अंत में जब तुम मेरे कब्र पर जाकर बैठोगे तो बारिशें नहीं होगी मेरी याद दिलाने को, बारिशें नहीं होंगी मेरी याद दिलाने बढ़िया, को। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। निश्चित है हिमांशु उस दौर तक आपको ले गए जहां पे किसी न किसी की याद जुड़ी होगी, कोई ना कोई उन रास्तों से जरूर गुजरा होगा, और अभी भी उन पुराने रास्तों से खुशबू तो आती होगी। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा एक ऐसे युवा को जो मोहब्बत का पैरोकार तो है, लेकिन उसकी मोहब्बत ऐसी मोहब्बत नहीं है जिसमें सिर्फ वो शामिल है या कोई एक और शामिल है। उसकी मोहब्बत में वो खुद शामिल है, आवाम शामिल है, देश शामिल है, ये समाज शामिल है, और उस मोहब्बत को पूरा करने के लिए मैं मंच पे बुलाता हूं विनोद वर्मा जी को। सभा में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को मेरा शत नमन। विनोद जी माइक थोड़ा पास कर लें। सबसे पहले मैं रुद्रमणि सर का बहुत ही अधिक आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं यहाँ पर आकर के आपके सामने कुछ कह सकूं। और इस समय हमें वो मंच मिला है, आज का ये मंच जो है उन पीछे वाले मंचों से विशेष है, क्योंकि आज हम उनके सामने बोल रहे हैं जिनके सामने बोलने की हमारी हिम्मत नहीं होती है। सभा में उपस्थित हमारे वरिष्ठ चिकित्सक, सभाजनों, सभासदों, छात्र छात्राएं और कविगण और मंच से संबंधित सभी जनों का हार्दिक अभिनंदन। आज मैं एक आवाज़ लेकर के आपके पास आया हूँ, आवाम की आवाज़। लेकिन किसी भी कविता को शुरू करने से पहले एक विधा है कि हम माँ शारदा को याद कर लें। तो अपनी कविता प्रस्तुत करने से पहले, पंक्तियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने से पहले मैं शारदा माँ के चरणों में 2 पंक्तियाँ रखता हूँ और उनको नमन करूँगा। फिर इसी श्रृंखला में मैं अपनी पंक्तियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। वीणा पाणी हंस वाहिनी, वीणा पाणी हंस वाहिनी, सभा बीच में आओ माँ। वीणा पाणी हंस वाहिनी, सभा बीच में आओ माँ। वीणा के सुंदर तारों पर सुर के साज सजाओ माँ। वीणा के सुंदर साजों पर सुर के साज सजाओ माँ। हम अबोध बालक हैं तेरे, हम अबोध बालक हैं तेरे, तेरा अर्चन करते हैं। हम अबोध बालक हैं तेरे, तेरा अर्चन करते हैं। हृदय पुष्प चरणों में रखकर तेरा वंदन करते हैं। हृदय पुष्प चरणों में रखकर तेरा वंदन करते हैं। माँ वीणा पाणी के चरणों में वंदन करने के बाद गुरुदेव, माता पिता एवं वरिष्ठ जनों को नमन करते हुए मैं अपनी कविता की पंक्तियों को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। मैं जिस भावना से आया हूँ, और इसको कहने से पहले आज इस मंच में एक विशेष चीज़ ये है और इस सभा में विशेष ये है कि यहाँ पर छात्र हैं, बोलने वाले भी छात्र हैं, सुनने वाले भी छात्र हैं। आगामी दिनों में जो भविष्य है उनके हाथों में कविता जा रही है, ये सबसे सुखद चीज़ है और ये सबसे सुखद पल है। और रुद्रमणि सर का जो प्रयास है वो सफल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कविताएं यहाँ सुनने को मिल रही हैं और सुनने वाले भी एकत्र हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोई सुनाने वाले बहुत है, सुनने वाला ही कोई नहीं है।
तो यहाँ पर समुचित रूप से सभी लोग हैं और सारे आयाम हो रहे हैं। आज मैं जो इस कविता के साथ में आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ वो है आवाम की आवाज़, जनता की आवाज़। कुर्सी पर बैठे उन लोगों से मेरा अनुनय विनय अपनी पंक्तियों के माध्यम से, जिनके हाथों में शक्ति है, जिनके हाथों में निर्णय करने का साहस है, स्वागत है। मैं उनके सामने अपनी पंक्तियों को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। ये सरकार, ये व्यवस्था, उसके सामने मैं आवाम की आवाज़ बन करके अपनी पंक्तियों के माध्यम से कुछ व्यक्त करना चाहता हूँ। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपका आशीर्वाद मुझे अवश्य ही मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत। आवाम के हक में कुछ काम कर दो, आवाम के हक में कुछ काम कर दो, बुनियादी ज़रूरतों का इंतजाम कर दो। वाह। आवाम के हक में कुछ काम कर दो, बुनियादी ज़रूरतों का इंतजाम कर दो। सत्ता के गलियारों में बैठे ए सत्ताशीनों, सत्ता के गलियारों में बैठे ए सत्ताशीनों, दाना ना सही पानी का इंतजाम कर दो, दाना ना सही पानी का इंतजाम कर दो। आवाम के हक में कुछ काम कर दो। देखिए, सरकार से हम विनय अनुरोध करते हैं और सब कुछ है, वे सब कुछ हमको ले करके चलते हैं, आवाम को ले करके चलते हैं, जनता जनार्दन को सरकार ले करके चलती है। लेकिन कहाँ पर कमी है? सरकार बनाती है योजनाएं, बड़ी बड़ी योजनाएं सरकार में चल रही हैं, पिछली सरकारों में भी चली, इस सरकार में भी चल रही है, हर तंत्र में चलती हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी खामी ये है कि धरातल तक उसका लाभ पहुंच नहीं पाता है। और जब धरातल तक लाभ नहीं पहुंचता है तो वंचितों की संख्या दुगनी हो जाती है, तिगुनी हो जाती है, दिनों रात तिगुनी बढ़ती है। हम इसी पंक्ति के साथ में आगे बढ़ेंगे कि योजनाओं का दिलासा अगर कुछ कम हो जाए, योजनाओं का दिलासा अगर कुछ कम हो जाए तो दिले गम भी कुछ कम हो जाए। अगर योजनाओं का दिलासा कुछ कम हो जाए तो दिले गम भी कुछ कम हो जाए। ढांढसों के निवालों से पेट नहीं भरता, ढांढसों के निवालों से पेट नहीं भरता, कहीं दिले गम की आंखें भी न नम हो जाएं, कहीं दिले गम की आंखें भी न नम हो जाएं। आवाम के हक में कुछ काम कर दो, बुनियादी ज़रूरतों का इंतजाम कर दो। सत्ता के गलियारों में बैठे ए सत्ताशीनों, दाना न सही पानी का इंतजाम कर दो। देखिए, एक बात और है कि हम सरकार पर ही दोषारोपण नहीं कर सकते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, तंत्र कुछ नहीं कर रहा है, वो बहुत कुछ कर रहे हैं। आदरणीय श्रोतागणों से अनुरोध है कि कृपया शांति बनाए रखें। कि आवाम के लिए भी एक सीख है, उनके लिए भी मैं कुछ कहना चाहूँगा कि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनको भी समर्थन करना चाहिए। वो इन पंक्तियों के साथ में मैं व्यक्त करना चाहता हूँ, कोशिश है कि आपको पसंद आएगी। जातिगत राजनीति में देश न बंटने पाए, जातिगत राजनीति में देश न बंटने पाए। हमने देखा है कि देश के हर प्रांत में जातिगत राजनीतियाँ बढ़ रही हैं, जातिगत लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन हमको एकजुट रहना है। जातिगत राजनीति न बढ़ने पाए, एक शरीर के अंग हैं हम, अंग न कटने पाए, एक शरीर के अंग हैं हम, अंग न कटने पाए। मोहब्बत से बसाया था ये देश इन्होंने, मोहब्बत से बसाया था ये देश जिन्होंने, नफ़रत की तलवार से वो न बटने पाए, नफ़रत की तलवार से न वो बटने पाए। आवाम की हक में कुछ काम कर दो, बुनियादी ज़रूरतों का इंतज़ाम कर दो। बहुत खूबसूरत। अब जैसे हम आगे अपनी पंक्तियों को जब लेकर के चलेंगे तो अंतिम ये पंक्तियों के साथ में मैं विदा लूँगा आप लोगों से। तो इसमें हम आपको कह रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं कि जागिए, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। दी है तुम्हें कुर्सी कुछ काम के लिए,
दी है तुम्हें कुर्सी कुछ काम के लिए, कर दो वो काम अपने नाम के लिए। दी है तुम्हें कुर्सी कुछ काम के लिए, कर दो वो काम अपने नाम के लिए। मन विनोद की फरियाद है, मन विनोद फरियादी है, फरियाद करेगा। मन विनोद फरियादी है, फरियाद करेगा। मेरी ये फरियाद है आवाम के लिए, मेरी ये फरियाद है आवाम के लिए। आवाम के हक में कुछ काम कर दो, बुनियादी ज़रूरतों का इंतज़ाम कर दो। सत्ता के गलियारों में बैठे सत्ताशीनों, दाना ना सही पानी का इंतज़ाम कर दो। बहुत खूबसूरत। जय साहित्य, जय कविता, जय भारती। बहुत खूबसूरत विनोद जी, बहुत खूबसूरत। मैं आप लोगों से एक लड़की की बात कर रहा था जिसका दिल टूट गया है और वो अपने दिल के टुकड़े संजोए हुए उनको शब्दों में बांधती है, उसमें अपने भाव डालती है और फिर से उसमें प्राण फूंक देती है और मंच पर अपने उन प्राणों को, अपने उस टूटे दिल को, अपने उन भावों को सजोए आपके सामने आ रही हैं शालिनी राव। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों, मेरे सीनियर्स और मेरे बैचमेट्स को मेरा सादर प्रणाम। तो अभी बहुत प्यार मोहब्बत और आवाम की आवाज़ की बात हो गई है। मैं थोड़ा आपको वक्त में पीछे ले जाना चाहूँगी। क्या हमें 2 साल पहले का वक्त याद है? वो कोरोना का टाइम। क्या हम याद तो नहीं करना चाहते, पर उस वक्त जो हर इंसान एक चारदीवारी के अंदर बंद रहा करता था, उस वक्त मेरे और मेरे बंद कमरे के बीच की कुछ बातें हैं जो मैंने लिखी हैं, वो मैं सुनाना चाहूँगी आपको। अगर ये बातें आप रिलेट कर पा रहे हैं तो मुझ तक ज़रूर पहुँचाइएगा। तो कुछ ऐसे लिखा है कि दिनों को महीने, महीनों को साल बनते देखा है। बहुत स्वागत। दिनों को महीने, महीनों को साल बनते देखा है। मैंने अपने कमरे की दीवारों को भी सवाल करते देखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा शालिनी। दिनों को महीने, महीनों को साल बनते देखा है। मैंने अपने कमरे की दीवारों को भी सवाल करते देखा है। एक वक्त के बाद वो मुझसे हर रोज़ पूछा करती कि बताओ ज़रा, यूँ मुझसे बातें करके भी कोई जवाब मिलता है? अब सवाल यूँ तो मेरे कुछ खुद से भी थे कि क्यों अब बिखरी चीज़ें समेटने का मन नहीं करता, कि क्यों ये आईने में खड़ा शख्स अपना नहीं लगता, कि क्यों अब किताबों से भी बाहर आना बुरा नहीं लगता, कि आखिर क्यों? बढ़िया। अब ये सब चलते हुए ना जाने कितना वक्त गुजरा कि एक दिन जंग ही छिड़ गई ख्यालों और सवालों के बीच। अब ख्याल ये कि आखिर कब तक चलता रहेगा यूं ही ये फसाना, ज़िंदगी को तो चाहिए ही है कोई नया बहाना। अब इस जंग से नुकसान होने लगा था पुरानी दीवारों को। बाहर से रोशनी की किरणें कहने लगी थी मुस्कुराने को। इसके बाद की जो पंक्तियां हैं उसमें जंग छिड़ी है ये बताया जा रहा है। तो बाहर से रोशनी की किरणें कहने लगी थी मुस्कुराने को, तो फिर क्या, कमरे की खिड़कियां खुली और अंधेरों से बगावत हुई, दिल से ये हिमाकत हुई, रोशनी को इजाज़त हुई और दस्तक हुई एक पहचानी हुई सी पुरानी आहट की, जिसने कानों में आके धीरे से कहा कि ठीक है, दिनों को महीने, महीनों को साल बनते देखा, कि ठीक है, खुद को खुद पर ही सवाल करते देखा। अब ये थोड़ा मेरे बंद कमरे ने मुझे हिम्मत देने की कोशिश करी कि लाइफ हैज़ टू गो ऑन एनीवे। तो अब उस चीज़ पे लिखा है कि ठीक है, खुद को खुद पर ही सवाल करते देखा, तोड़ो भी जो ये है बंदिशें, छोड़ो भी ज़िंदगी से पुरानी रंजिशें, कि ख्वाहिशें अगर ज़िंदा हैं ख्वाबों को जीने की, तो क्यों ना करी जाए कोशिश दिनों, महीनों और सालों के नए किस्से बनाने की। अब थोड़ी हिम्मत तो आ जाती है ना, अगर आपका बंद कमरा भी आपको कह रहा है कि लेट्स मूव ऑन, तो फिर वही है कि क्यों ना करी जाए कोशिश दिनों, महीनों, सालों के नए किस्से बनाने की। उस बंद कमरे ने अब जवाब में जो खिड़कियां खोली हैं, तो फिर क्यों ना हो रिहाई पिंजरे से परिंदे की।
तो फिर क्यों ना हो रिहाई पिंजरे से परिंदे की। बहुत शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा शालिनी, बहुत अच्छा। अब बारी है उस आवाज की जो कभी थोड़ी घबराई सी, थोड़ी लड़खड़ाई सी मंच पर आने को आतुर है, क्योंकि उसने आने से पहले मुझसे कहा था कि सर मंच पे आने के बाद क्या होगा। लेकिन मुझे ये पता है कि वो जब मंच पर आएगी तो आपके दिलों के अंदर उतर जाएगी और अपनी शायरी, उसकी शायरी उस आपके कानों में देर तक गूंजती रहेगी। मंच पर मैं आमंत्रित करता हूं काजल मिश्रा को। सर्वप्रथम माँ वीणावाणी को याद करते हुए मैं इस सभा में उपस्थित सभी आदरणीय जनों और श्रोतागणों को प्रणाम करती हूँ। मंचासीन हमारे मार्गदर्शक एवं अग्र कवि और संचालक महोदय डॉक्टर रुद्रमणि सर से आज्ञा लेते हुए मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। तो मूल कविता के पहले मैं एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा और अगर ये शेर आपके दिलों तक जाए तो तालियों की गड़गड़ाहट से मेरा उत्साह वर्धन करिएगा। उसने फ़कत मजाक में हमें अपना कहा था, उसने फ़कत मजाक में हमें अपना कहा था, सच मान हम ताउम्र किसी और के ना हुए, सच मान हम ताउम्र किसी और के ना हुए। बहुत स्वागत है काजल, आप पढ़िए। इन्हीं लाइनों के साथ मैं आपको अपनी मूल कविता से जोड़ती हूँ और मेरी कविता से वे जुड़ पाएंगे जिनके प्रेमी या तो उन किसी और शहर में रहते हैं या चले गए हैं और उससे मिलने की आतुरता आपको मेरी इस कविता में सुनाई देगी। एक तुम्हारा बस ना होना क्या से क्या कर देता है, एक तुम्हारा बस ना होना क्या से क्या कर देता है, पथराई इन दो आँखों में गंगा जल भर देता है, बार बार आने जाने की, बार बार आने जाने की आदत को तुम कब बदलोगे, बोलो फिर कब कहाँ मिलोगे, बोलो फिर कब कहाँ मिलोगे। बहुत खूबसूरत। किस प्रकार वो प्रेमिका अपने प्रेमी के यादों में बह रही, यादों में है, वो आप मेरी अगली लाइन में सुनेंगे। यादों के सागर में मन की नैया डूबी जाती है, यादों के सागर में मन की नैया डूबी जाती है, तुम ही बताओ बिन दीपक क्या किसी काम की बाती है अटूट विश्वास कभी तो इस पथ पर तुम आओगे, है अटूट विश्वास कभी तो इस पथ पर तुम आओगे, मन की शबरी रास्ता पुष्पों से हर रोज सजाती है, मोहन की बंसी जैसे कब, मोहन की बंसी जैसे कब इस माथे पर अधर धरोगे, बोलो फिर कब कहाँ मिलोगे, बोलो फिर कब कहाँ मिलोगे। बहुत खूबसूरत। मेरी अगली लाइन से मैं ऐसे आशा करती हूँ कि यहाँ आरएमएल के लोग काफ़ी रिलेट कर पाएंगे। काजल ने अपने काव्य पाठ से ये साबित कर दिया है कि हाँ वो आगे के मंचों के लिए ही बनी हुई हैं। बहुत खूबसूरत काजल, आप पढ़िए। रूठी नींद मेरे नैनों से हर पल यहाँ सजगता है, रूठी नींद मेरे नैनों से हर पल यहाँ सजगता है, सखे तुम्हारी अनुपस्थिति में हर दुख दूना लगता है, सखे तुम्हारी अनुपस्थिति में हर दुख दूना लगता है, तुम बिन शहर की गलियों में अब पाँव नहीं बढ़ते मेरे, तुम बिन शहर की गलियों में अब पाँव नहीं बढ़ते मेरे, समिट टेरेस बिग डैडी सब
सूना सूना बहुत लगता है। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। समिट टेरेस बिग डैडी सब सूना सूना लगता है। बहुत खूबसूरत काजल। समिट टेरेस बिग डैडी सब सूना सूना लगता है। सतत प्रतीक्षारत दुखिया के, सतत प्रतीक्षारत दुखिया के, सम्मुख कब दो पल ठहरोगे, बोलो फिर कब कहाँ मिलोगे, बोलो फिर कब कहाँ मिलोगे, बोलो फिर कब कहाँ मिलोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत काजल, बहुत 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 खूबसूरत। धन्यवाद काजल। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, और कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल गए, कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल गए। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ उस प्रख्यात कवि को, जो सिर्फ कवि ही नहीं, रचनाकार, गीतकार, गजलकार, साहित्यकार और उससे भी बड़े हमारे सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं, जिनके बिना ये कवि सम्मेलन मुमकिन नहीं हो सकता था। आदरणीय डॉक्टर रुद्रमणि सर, प्लीज सर। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु। बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रेक्षागृह में इस समय अंत तक श्रोतागण बैठे हुए हैं, कुछ आ रहे हैं और कुछ जा रहे हैं। आने जाने की इस गतिविधि में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके दिलों तक मैं भी पहुंचूं, क्योंकि आने जाने से ही कोई कहीं पहुंच सकता है। मैं जो पंक्तियां आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, ये प्रथम वर्ष में मेडिकल कॉलेज में आए उस छात्र के मन की पंक्तियां हैं, जो वो शुरुआत के 6 महीने में ही समझ जाता है कि कुछ ना कुछ ऐसा तो है। कोटा में तैयारी करते करते वो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस पढ़ता तो है, लेकिन उसको दफना के रखता है, और सिलेक्शन होने के बाद वापस अपनी वो पोटली खोलता है, और उस हार्मोन के इफेक्ट में उसका मन क्या क्या कहां कहां तक पहुंचता है, ये मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मन को मेरे छूने वाली, मन को मेरे छूने वाली, क्या सोया अरमान तुम्ही हो। मन को मेरे छूने वाली, क्या सोया अरमान तुम्ही हो। अंधकार में इस जीवन में लाई नया विहान तुम्ही हो। अंधकार में इस जीवन में लाई नया विहान तुम्ही हो। कौन हो मेरी कहो सखे, जो हृदय तरंगित करती हो। कौन हो मेरी कहो सखे, जो हृदय तरंगित करती हो। होने का एहसास बहुत है, मन आनंदित करती हो। होने का एहसास बहुत है, मन आनंदित करती हो। तुम ही सुधा में प्रेम बिंदु हो, तुम ही सुधा में प्रेम बिंदु हो। जीवन में बस प्राण तुम ही हो। अंधकार में इस जीवन में लाई नया विहान तुम ही हो। अंधकार में इस जीवन में लाई नया विहान तुम ही हो। मेरे गीतों की स्वर लहरी तुमसे शब्द निखरते हैं। मेरे गीतों की स्वर लहरी तुमसे शब्द निखरते हैं। तुम में राधा दिखती है और मन में कृष्ण उभरते हैं। तुम में राधा दिखती है और मन में कृष्ण उभरते हैं। तुम्हें कृष्ण वंशी के स्वर में, तुम्हें कृष्ण वंशी के स्वर में अधरों की मुस्कान तुम्ही हो। अंधकार में इस जीवन में लाई नया विहान तुम्ही हो। अंधकार में इस जीवन में लाई नया विहान तुम्ही हो।
तेरी चंचल दो आंखें जीवन के स्वप्न दिखाती हैं, तेरी चंचल दो आंखें जीवन के स्वप्न दिखाती हैं, तेरी बातें मैं और तुमका सारा भेद मिटाती हैं, तेरी बातें मैं और तुमका सारा भेद मिटाती हैं। तुम में खुद को भूल गया मैं, तुमको खुद में भूल गया मैं, हाँ मेरी पहचान तुम ही हो। अंधकार में इस जीवन में लाई नया विहान तुम ही हो। 2023 बैच के कितने बच्चे बैठे हैं, एक बार अपनी आवाज देके बताएं। बढ़िया। तो ये छंद, इस गीत का ये छंद आप लोगों के लिए समर्पित। जब खोलूं विश्राम सिंह, जो लोग नहीं जानते हैं मैं बता दूं कि आजकल बीडीसी की जगह विश्राम सिंह नाम की किताब चलती है एनाटॉमी के लिए। जब खोलूं विश्राम सिंह तो रूप तुम्हारा दिखता है, जब खोलूं विश्राम सिंह तो रूप तुम्हारा दिखता है, मन का हर एंजाइम तेरा नाम नोट्स में लिखता है। जब खोलूं विश्राम सिंह तो रूप तुम्हारा दिखता है, मन का हर एंजाइम तेरा नाम नोट्स में लिखता है। तुम ही ग्रेज हो तुम ही हार पर, तुम ही ग्रेज हो तुम ही हार पर, गाइटन तुम गैनोंग तुम ही हो। अंधकार में इस जीवन में लाई नया विहान तुम ही हो, अंधकार में इस जीवन में लाई नया विहान तुम ही हो। तो ये तो हुई प्रथम वर्ष के छात्र की बात, लेकिन एक्सपीरियंस एक बड़ी चीज है और क्लिनिकल साइंस में तो हम एक्सपीरियंस को मानते ही मानते हैं। तो जब एक एक्सपीरियंस्ड शख्स अपना 5 साल का दौर निकलने के बाद अपने विचार अपने जूनियर बैच के सामने रखता है तो वो कैसे रखता है, ये गीतों की श्रृंखला से टूट के गजल की श्रृंखला में आऊंगा। उसके हाथों का छू जाना अच्छा है। सबसे पहले यही होता है, हिस्टोपैथोलॉजी लैब में स्लाइड लेते स्लाइड देते, फिजियोलॉजी में माइक्रोस्कोप सेट करते, सारेगामा कारवा। उसके हाथों का छू जाना अच्छा है और उन गलियों में आना जाना अच्छा है। उसके हाथों का छू जाना अच्छा है, उन गलियों में आना जाना अच्छा है। और तुम लड़कों से हमको बात नहीं करनी है, तुम लड़कों से हमको बात नहीं करनी है, ये कह करके बात बढ़ाना अच्छा है, ये कह करके बात बढ़ाना अच्छा है। बरसातों में हाथ पकड़ कर चलती है, बरसातों में हाथ पकड़ कर चलती है, सकुचाना फिर गले लगाना अच्छा है, सकुचाना फिर गले लगाना अच्छा है। वह शेरों के दर्द समझ क्या पाती है, वह शेरों के दर्द समझ क्या पाती है, फिर भी मेरा शेर सुनाना अच्छा है। मैं आगे चाहूँगा कि काफिये तक मैं पढ़ूँ और रदीफ आप लोग जोड़ें। तो मैं पहले बता दूं, जो लोग काफिया और रदीफ थोड़ा समझना चाहें, जब मैं ये पढ़ता हूँ कि जाना खाना आना यहाँ तक काफिया है तो काफिया तक मैं पढ़ूंगा, अच्छा है रदीफ की तरह आप लोग पढ़ें तो मज़ा आएगा। वह शेरों के दर्द समझ क्या पाती है। हाँ, इधर से आवाज़ आई, मेरी कविता पहले ही आप लोगों के बीच में पहुँच गई तो मुझे आसानी होगी कि आप लोग जो है ये फिर से अच्छा है पढ़ें। वह शेरों के दर्द समझ क्या पाती है, फिर भी मेरा शेर सुनाना बहुत खूबसूरत। तो हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। वह शेरों के दर्द समझ क्या पाती है, फिर भी मेरा शेर सुनाना अच्छा है। दुनिया भर के किस्से उसकी बातों में, दुनिया भर के किस्से उसके दामन में, ना मिलने का नया बहाना अच्छा है। दुनिया भर के किस्से उसके दामन में, ना मिलने का नया बहाना अच्छा है। इनको सोना मुझको लड्डू कहती है, इनको सोना मुझको लड्डू कहती है, पर बाबू संग प्यार निभाना अच्छा है। इनको सोना मुझको लड्डू कहती है, पर बाबू संग प्यार निभाना अच्छा है। सबकी नज़र में उसकी हिस्सेदारी है, वो ऐसी है कि हर कोई उसको देखता है। सबकी नज़र में उसकी हिस्सेदारी है। कॉलेज है उसका दीवाना अच्छा है, कॉलेज है उसका दीवाना अच्छा है।
मेरी सिगरेट छुड़वाने की कोशिश में, मेरी सिगरेट छुड़वाने की साजिश में उसका संग में धुआं उड़ाना अच्छा है, उसका संग में धुआं उड़ाना अच्छा है। सर्द रात में लॉन्ग ड्राइव को कहती है, सर्द रात में लॉन्ग ड्राइव को कहती है, ठंड बहुत है पास में आना अच्छा है। सर्द रात में लॉन्ग ड्राइव को कहती है, ठंड बहुत है पास में आना अच्छा है। जाने उसके होंठ जरा कुछ नीले हैं, जाने उसके होंठ जरा कुछ नीले हैं, अच्छा बीता कौन फसाना अच्छा है। नए हॉस्टल के कमरे की खुशबू में, ये पोएट्री है। हाँ 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 हाँ, एक मिनट, ये पोएट्री है, परमिशन नहीं है। परमिशन डॉक्टर विकास सिंह देते हैं, ठीक है। तो आप लोग पोएट्री तक रहिए, परमिशन तक डॉक्टर विकास सिंह से ले लीजिएगा। जाने उसके होंठ जरा कुछ नीले हैं, आखिर बीता कौन फसाना अच्छा है। नए हॉस्टल के कमरे की खुशबू में, नए हॉस्टल के कमरे की खुशबू में उसकी खुशबू का मिल जाना अच्छा है। नए हॉस्टल के कमरे की खुशबू में उसकी खुशबू का मिल जाना अच्छा है। नए ख्यालों वाली लड़की अच्छी है, नए ख्यालों वाली लड़की अच्छी है। यारो अपना इश्क पुराना अच्छा है। इससे पहले कि मैं इस कवि सम्मेलन की आधिकारिक अंजाम तक इस मंच को पहुंचाऊं, मैं इन कविताओं में अपना आखिरी छंद पढ़ना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि उस छंद को पढ़ते समय आप सब लोग उन लोगों के सम्मान में खड़े हों जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस प्रयास को मूर्त रूप दिया। फैकल्टी मेंबर्स प्लीज़ बैठे रहें। यस, जिन्होंने इस प्रयास को बहुत मूर्त रूप दिया। हम लोग आज इस मंच पे जो भी कर पा रहे हैं वो उन लोगों के प्रयासों से कर पा रहे हैं और मैं इसके लिए वापस अपनी कविता के पुराने छंदों पे जाऊंगा कि मन को मेरे छूने वाली, मन को मेरे छूने वाली, क्या सोया अरमान तुम ही हो, अंधकार में इस जीवन में लाई नया विहान तुम ही हो। मेरे मन को छूने वाली, क्या सोया अरमान तुम ही हो, अंधकार में इस जीवन में लाई नया विहान तुम ही हो। दिनकर बॉस कहाँ हैं? मुझे दिख नहीं रहे हैं। बढ़िया। स्नेहिल सौम्य शांत दिनकर जो हृदय गीत के गायक हो, स्नेहिल शांत सौम्य दिनकर जो हृदय गीत के गायक हो, शौर्य शक्ति हो अनुशासन हो तुम विकास के नायक हो। स्नेहिल सौम्य शांत दिनकर जो हृदय गीत के गायक हो, शौर्य शक्ति हो, शौर्य शक्ति हो अनुशासन तुम विकास के नायक हो। प्रबल प्रखर दो शिखर बिंदु हो, प्रबल प्रखर दो शिखर बिंदु हो, हाँ कॉलेज की जान। प्रबल प्रखर दो शिखर बिंदु हो, हाँ कॉलेज की जान तुम्ही हो, अंधकार में इस जीवन में लाई नया विहान तुम्ही हो, अंधकार में इस जीवन में लाई नया विहान तुम्ही हो, अंधकार में इस जीवन में लाई नया विहान तुम्ही हो। आप सबको बहुत 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 धन्यवाद।
Thank you so much, Honorable Director Sir, Vikas Sir, and the Kavita Goshti team.